देखिए, चुनाव के बारे में तो मैं क्या बताऊं, मैं तो जनता का कार्यकर्ता हूं। दो चुनाव मेरे 2008 और 13 में बीएसपी से रहा है। थोड़ी के लिए मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ रहता हूं हमेशा, क्योंकि मेरी थोड़ी हमेशा दलित, वंचित, पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनके साथ मेरा मोमेंट रहता है, उनके प्रति मेरा सहानुभूति रहती है। तो ये वर्ग ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधाराओं के हैं। तो 2008 और 2013 की बात करूं तो आप मान लीजिए कि यहाँ विजय प्रत्याशी और मेरे बीच में ही टक्कर रही थी। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला सेकंड रहने का। कांग्रेस 2 बार जमानत जब्त अपनी यहां करा चुकी है। बीजेपी की भी जमानत जब्त हुई है 2013 में। इस देश के सबसे बड़े नेता कहला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के पक्ष में आए थे, बड़ी रैली उन्होंने की थी, लेकिन जनता ने आशीर्वाद मुझे भी दिया। मैं दूसरे स्थान पर रह के 45,000 वोट के आसपास मैंने प्राप्त किए। तो कुछ षड्यंत्र थे हमारे स्थानीय, मेरी जाति के अंदर कुछ राज परिवार, व्यवस्थित राज परिवार में सेटल है, बड़े घराने हैं। तो कुछ ऐसा इस तरह का षड्यंत्र था कि भाई कहीं एक नया राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा नहीं हो जाए, इसलिए समाज को 2 भागों में बांटने का भी काम हुआ था। षड्यंत्र के रूप में मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब की क्या कुछ है, किस तरीके से, क्या उन षड्यंत्रों को आप काटने में सफल हो पाएंगे आपकी? देखिए, मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कोई ये सोच ले कि व्यक्तिगत, मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी नेता का कभी भी मैं गंदे शब्दों से विरोध नहीं करता। जिस क्षेत्र में आज आप बैठे हैं, ये खिंवसर क्षेत्र नागौर जिले का सबसे अशिक्षित क्षेत्र है, स्टेट टाइम में और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में। यहां इंसान का जीवन यापन केवल पशुओं के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर है। ना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ना बड़ी यहां कोई विकास की गंगा है, कोई आज तक बही है। तो लोगों को जो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए था जीवन के अंदर, वो नहीं मिला। उस मिशन के लिए पिछले छोटे मोटे 20 वर्ष हो गए मैं निरंतर संघर्षरत हूं। 2018 में मुझे जनता के आदेश से चुनाव नहीं लड़ने का हुक्म हुआ था, उसकी पालना करी। और यहां जो पक्षपात और जातिवादी राजनीति को व्यक्तिगत रूप से जो हवा देने वाले नेता, उनके खिलाफ मैंने जनता के आदेश को सर्वमान्य लिखे, क्योंकि मेरे खिलाफ लांछन लगाए गए थे कि मैं और जीतने वाला प्रत्याशी मिले हुए हैं। तो मेरा समाज कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा, उसका नुकसान 2013 में जनता को हुआ, 18 में नहीं हो ये नुकसान। और जनता को विकास मिले, जनता को प्रेम प्यार मिले, जनता को भाईचारा मिले, क्यों ये राम सुखदास जी महाराज की धरती है। इस भारतवर्ष के अंदर डेमोक्रेसी में अगर कोई सबसे बड़ा कोई संत पवित्रता के रूप में उभरा हो, बिना फोटो, बिना उनकी प्रॉपर्टी, बिना उनका कोई और कोई लेखा जोखा के बावजूद भी उन्होंने क्या वो मुकाम हासिल करी, तो आज उनको लोग आदर्श मानते हैं। मैं उस धरती से हूं। उन्होंने विकास के नाम से खिंवसर को नहीं बदला, सर्वविदित है। आज एक भी प्रशासनिक अधिकारी किसी का भी नाम ले लिया जाएगा, आपको वहां काम करना है, आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मैं खिंवसर में जाके काम करूंगा। सरकारी कर्मचारी यहां नौकरी करने को तैयार नहीं। जातियों की यह हालात हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान को थोड़ी में बांटा गया, वो हालात खिंवसर में। एक विशेष टीम को ही एक विशेष संख्या बल जो छोटी सी उनकी तैयार करी हुई है, वो निजी तौर पे खुद को जनता के दिलों में भय, जनता के दिलों में नफरत और जातिवाद के नाम से बांटकर उन्होंने विशेष काम किया खिंवसर के लिए, ये तो मैं मानता हूं। देखिए, प्रशासन के अंदर कोई जाति नहीं होती। आज से करीबन 2 साल पहले हमारे खिंवसर में एक तहसीलदार लगे हुए थे जो पिछड़ा वर्ग समाज से थे, नाई समाज से। उनको भरी पंचायत की समिति की मीटिंग में यहां के विधायक महोदय कहते हैं घोड़े मुर्गा बना दूंगा तेरे को। वो एक छोटे से एक समुदाय से आने वाला वो अधिकारी। कब की बात है? 2 वर्ष पहले। ठीक। सेन समाज से, नाई समाज से, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग में आता है वो समाज,
बहुत मुश्किल से उनके अधिकारी मिलेंगे उनके समाज में से। एक तहसीलदार रैंक के आदमी को ये कहते हैं भरी पंचायत की समिति की मीटिंग में खुद के कार्यकर्ताओं को दल बल के साथ जाके कि तेरे को मुर्गा बना दूंगा। खियूसर के अंदर क्राइम और अपराध इस कदर चढ़ के बोल रहा है कि सुनने वाला नहीं है। खियूसर के अंदर ऑल सरकारी महकमे में 80% खुद के कार्यकर्ता काम करने वाले चुनावों को सरकारी पद स्थापित करा रखे। जनता तरसती है न्याय के लिए, जनता चाहती है निष्पक्षता के लिए, निष्पक्ष और न्याय नजदीक नहीं छोड़ा हमारे नेताजी ने। इसलिए ये कोई कहे कि खियूसर का नाम डेवलपमेंट में कर दिया, वो तो गलत है। जातिवाद का जहर घोलने में जरूर कर दिया, ये मैं मानता हूं। देखिए ये भी सर्वविदित है, राजनीतिक प्रभाव में मुंडवा की जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसका भी एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में लोगों को लगा कि न्याय मिलेगा, लेकिन जिनके भरोसे नेतृत्व में लड़ाई लड़ी लोग ठेंगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्थानीय एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आज वैसे ही खियूसर के आसपास लाइमस्टोन का अथाक भंडार है जो क्षेत्र की काया पलट सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आ रही है, ब्लॉक भी छूट चुके हैं, लेकिन किसान पहले दिन से मांग कर रहा है कि प्रत्येक किसान को 6 बीघा स्तर पर भी अगर अधिकार दे दिया जाए खनन का तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, आम आदमी आम किसान को एक आय शुरू हो जाएगी, उसको काम मिल जाएगा। नेता लोग उसकी तो बात नहीं करते हैं। यहां हजारों बीघा गौचर जमीन जो हमारी स्टेट टाइम में भी व्यवस्था थी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पशुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था दी गई थी, इस डेमोक्रेसी के सिस्टम में भी इस व्यवस्थाओं को देखा गया। लेकिन यहाँ ब्लॉक आवंटन हुए, उनमें हजारों बीघा गौशालाओं की जमीनें, गौचरी अंगूर की तालाब की जमीनें। नेताजी या नेताजी की टीम एक भी इस विषय में बोलने को आगे नहीं आ रही है। जनता चिल्ला रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। ये बजरी का मामला क्या है यहाँ पे? देखिए बजरी का मामला, हमारे तो यहाँ पहली बात तो बजरी निकलती नहीं है। यहाँ के लोगों को, किसानों को बजरी की जरूरत पड़ती है तो बाहर से हमें मंगानी पड़ती है, पैसे देके मंगाते हैं। लेकिन अखबारों में हमने जरूर पढ़ा है कि बजरी के नाम की नेतागिरी है। मुझे ऐसा लगता है चुनाव नजदीक आ गया, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो हो सकता है कि उस नाम से शुरू हो गई वो लड़ाई। मुझे नहीं लगता है कि जनता के हित में लड़ाई है। बड़े लोगों को जो ठेकेदार हैं, बड़े और भी इसमें धंधे में शामिल है, हो सकता है उनको अंडर प्रेशर लेके कोई चंदा हंदा का झगड़ा होगा या और कोई झगड़ा होगा। जनता के हित में तो कोई फैसला है नहीं। तो 2023 विधानसभा चुनाव सामने ही है, कभी भी ऐलान हो सकता है, क्या कुछ लग रहा है फिर आपके? देखिए खियूसर विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको जानकारी देता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं जनता का रजिस्टर्ड। 2 चुनाव मेरे हुए, दोनों चुनाव में मैं सेकंड रहा हूं। सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये राजस्थान में इतिहास होगा कि चुनाव लड़े बिना जनता की सेवा में खड़ा रहना। आपको एक दुरू सिंह चौहान नाम का व्यक्ति मिलेगा, उसकी चर्चा गांव में आप जाके पता करेंगे तो स्वतः ही आपकी टीम को भी मिलेगी। बिल्कुल है, 100% है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, अपराध चरम सीमा के ऊपर है, केवल एक टीम के द्वारा अपराध किया जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं एक जाति कर रही है, नो, एक टीम जो राजनीति के अंदर व्यवस्थित लोगों के दिलों में गलत बातें पैदा करके स्थापित हो गई, वो पूरी की पूरी टीम यहां खुली भ्रष्टाचारी, खुली लूट, खुला भय, उसको पूरा दुनिया में जग जाहिर है। जब मैं आपको इन शब्दों से कह के आपको खियूसर का परिचय करा रहा हूं कि यहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी आने को तैयार नहीं है, जो भी यहां पोस्टेड है पूरे के पूरे भेदभाव और जातिवादी व्यवस्थाओं के नाते डेपुटेट करा दिया। 36 कौम उसे परेशान हो रही है। ये 100% है, भ्रष्टाचार बोल रहा है। 92 में 92 5 साल के अंदर खियूसर विधानसभा क्षेत्र में गरीब आदमियों की बच्चियों का अपहरण हुआ है। 92 बच्चियों में से किसी गरीब बाप को न्याय मिल जाए, यह हालात नहीं है। सांसद विधायकों ने कुछ किया नहीं, अगर इतना बड़ा मामला हुआ ये तो मुझे। सांसद विधायक जी का अगर आशीर्वाद नहीं हो ऐसे हरकत करने वालों को, तो यहां नहीं हो सकती इस तरह की, क्योंकि राजस्थान में सबसे शांत एरिया खियूसर विधानसभा क्षेत्र का है।
लेकिन बदनाम इतना हो गया कि यहां कोई आने को तैयार नहीं है। देखिए, सर्वे विदित है, मीडिया में इस चीजें भरी पड़ी है कि डांगावास प्रकरण इस देश का शर्मनाक दलित हत्याकांड हुआ था। थोड़ा विस्तार से बताएं उसके बारे में। नागौर जिले में डांगावास मेड़ता तहसील में एक गांव है, वहां दो परिवारों के आपसी झगड़े थे और एक दलित समुदाय वहां काफी बड़ी संख्या में रहता है। उस जमीन के झगड़े के नाम के ऊपर उनके साथ अत्याचार होता है और कम से कम आधा दर्जन महिला और पुरुषों को बेरहमी से मारा जाता है। उनका मैटर आपस में क्या था इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर राजनीतिक रोटियां सेकी गई और दलितों, पिछड़ों, कमजोर लोगों के उत्थान के नाम से राजनीति कर रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोले। ये कब की बात है, कौन साल? ये करीबन आपको 8, साढ़े 8, 9 साल पहले का एक किस्सा है। दलितों और पिछड़ों के नाम से वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, आयोजित करते हैं, भाषण देते हैं, अंबेडकर साहब का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समू देवी मेघवाल प्रधान थी कांग्रेस की, मुंडवा पंचायत समिति के अंदर उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है, उसको पीटते हैं, उसके बेटे को पीटते हैं, उसके पति को पीटते हैं। कौन लोग? यही पूरी जो यहाँ राजनीतिक व्यवस्था काबिज हो रखी इन लोगों की टीम थी पूरी। आज बड़े बड़े पदों पे उनके लोग शामिल थे उस प्रकरण में। आए दिन गांव में मैंने आपको सबसे बड़ा तथ्य दिया कि बाढ़ में गरीबों की लड़कियों को उठाया गया है। बाढ़ में लड़कियों को न्याय नहीं मिलता, उसकी बेटी के बाप को, गरीब को। आखिर में वो बेचारा डर और भय के माहौल में आखिर में समझौता करता है, इज्जत भी लुटाता है और समझौता भी करना पड़ता है। मतलब जो लोग बता रहे हैं ऑफ द कैमरा वो सच बता रहे हैं कि डर में ही वोट दे रहे हैं? डर खुला खाल है, बिल्कुल खुले खाल है। मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से खींवसर की जनता को मैंने कांग्रेस के द्वारा अथक प्रयास करके, निजी प्रयास करके यहां डेवलपमेंट भी हम काफी लेके आए। खींवसर को हमने ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया, खींवसर को हमने सिविल न्यायालय दिया, क्योंकि खींवसर मरुस्थलीय तहसील है तो नागौर हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूरी पे हमारा इलाका पड़ता है। आज भी लोग ढाणियों में निवास करते हैं। दर्जनों हमने छोटे हॉस्पिटल दिए, 3 बड़े कॉलेज दिए और 3 बड़े 132 के जीएसएस दिए। इस तरह की सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो इस क्षेत्र को नहीं मिल रही थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद से निजी प्रयास करके अशोक गहलोत से हमने ये जो हमें जरूरत थी वो चीजें लाने में हम कामयाब रहे। या और बाकी सुनने वाला कोई नहीं। उनकी निजी जिंदगी में वो क्या करे, कैसे रहे, उसका तो मेरी आदत में नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि मारवाड़ी में कहावत है कि डाकण वे डाकण जकिन ऊंट मात बैठा दियो, फिर बाड़ा फाड़ फाड़ के खाने लग जाती। राजस्थान में जहां जहां आरएलपी का किसी भी कारण से माहौल है, वहां अपराध की चरम सीमा चढ़ रही है। केवल एक डरावना माहौल पैदा किया जा रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। केवल पॉइंट और जातिवादी राजनीतिक हवा को हाइड देके खुद की महत्वाकांक्षा को पूरी करने की मुझे तो आरएलपी की विचारधारा लगती है।